जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों, आपके परीक्षा का दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया जा चुका है। जी हाँ, आपके एग्जामिनेशंस की गाइडलाइन आ चुकी है। तो किस तरह से एग्जामिनेशंस होंगी, किसको एग्जामिनेशन देनी दी जाएगी और किसका हॉल टिकट आएगा, किसका हॉल टिकट रिलीज़ नहीं होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल इग्नू ने दी है। तो चलिए बात करते हैं इस डिटेल के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन दे दी गई है और हम बात करेंगे डेट शीट के भी बारे में। सबसे पहले जून 2021 के एग्जामिनेशंस की गाइडलाइन क्या है उसके बारे में आपको बता दें। निर्देश और दिशा निर्देश में क्या कहा गया है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं या फिर आप इसे नहीं देखते हैं पूरा, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिशा निर्देश और निर्देश में ये कहा गया है कि जो छात्र सत्रांत परीक्षा जून 2020 और दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाए थे, जो सितंबर और फरवरी में एग्जामिनेशंस में शामिल नहीं हो पाए थे 2020 में, और जिनका पंजीकरण की वैधता दिसंबर 2020 में समाप्त हो रही है, यानी समाप्त हो रही थी, इस उद्देश्य के लिए उनको जो है पंजीकरण की वैधता समाप्त कर दिया गया है। एक मुश्त उपाय के रूप में जून 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट का वैलिडिटी जो है ख़त्म हो रहा था 2020 में, दिसंबर में और जून में उनकी वैलिडिटी को बढ़ाकर कर दिया गया है जून 2021 तक। तो ये है दिशा निर्देश, इन सबको एग्जामिनेशंस में बैठने दिया जाएगा। अब ये कहा गया है कि जो जून 2021 के बाद, जून 2021 की एग्जामिनेशन जो होगी, उस एग्जामिनेशंस के बाद इनकी वैलिडिटी फिर और नहीं बढ़ाई जाएगी अगर ये जून 2021 के एग्जामिनेशन छोड़ते हैं तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट और सेकेंड अपडेट यहाँ पे ये है कि परीक्षा फॉर्म भरने के समय, यहाँ ध्यान रखिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरने के समय यदि पंजीकरण वैध नहीं पाया जाता है या पाठ्यक्रम जिसके लिए आप जून 2021 के टर्म एंड परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखाई नहीं देता है, तो आपको सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रार और SRD पंजीयनकर्ता से संपर्क या फ़ोन नंबर करें। तो यहाँ जो फ़ोन नंबर है वो आपको दिख रहा है। अगर आपने फॉर्म भरा था और अगर आपकी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, तो आपने जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है जून 2021 का, जो भी आपने सब्जेक्ट्स चुने हैं वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, कोई काम के नहीं होंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा भी है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जल्दी से चेक कीजिए अपना वैलिडिटी चेक करने के लिए, यानी आपके एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो रिसीव हुआ है या नहीं, उसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको जाना है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में। जी हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है। एग्जामिनेशन फॉर्म में आने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने पहले भी बताया था, आपको करना है कि आपका अपडेट चेक, यहाँ पे आके एग्जामिनेशन फॉर्म के सबसे नीचे आ जानी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का बॉक्स दिखेगा, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, एंड सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगी चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपको आ जाएगा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है एंड सबमिट करना है। सबमिट करने के साथ साथ ही आपको दिख जाएगा कि ये आपका रिसीव हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए और उसी के साथ साथ अपने रिफंड के लिए भी अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे ये है कि आपको बता दूं कि नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं कि हमें आंसर किस लैंग्वेज में करनी चाहिए, तो क्लियरली ये डायरेक्शन दे दिया गया है एग्जामिनेशन से पहले कि प्रश्न पत्र का उत्तर केवल उसी भाषाओं में स्वीकार किया जाएगा जिसमें कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी अन्य भाषा में प्रयास की गई उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूची के रद्द कर दिया जाएगा। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपका जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर आप सही लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। अब आपको लैंग्वेज किस तरह से यूज़ करना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लोकल लैंग्वेजेस में भी आप दे सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका प्रोग्राम कहता है कि आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही लिख सकते हैं, तो आपको अगर कहा गया है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कीजिए कि आपको हिंदी से देना है या फिर इंग्लिश से आपको पेपर लिखना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कहा गया है कि आपको इंग्लिश से ही इसमें लिखना है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें अलाउ है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, आपको हिंदी में नहीं लिखना है। ये बात आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में वो दिया रहता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम जो है
दिसंबर 2020 का जो टर्म एंड परीक्षा इग्नू के वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से जो भी आपका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जा चुका है। ठीक है, भविष्य के परिणामों से बचने के लिए आपको रिजल्ट की प्रतीक्षा ना करते हुए एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले। अब हॉल टिकट का मुद्दा यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा कि हॉल टिकट का मुद्दा क्या है। हॉल टिकट कब आएगा, कब रिलीज़ होगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि सत्रांत परीक्षा शुरू होने से लगभग 7 से 10 दिन पहले हॉल टिकट विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ignou.ec.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशंस होने के 10 से 7 दिन पहले ही आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका हॉल टिकट रिलीज़ हो चुका है। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिएगा ताकि आपको अपडेट जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट है कि छात्रों को दिशा निर्देश किया जाता है कि वे हॉल टिकट का प्रिंट आउट ले और हॉल टिकट पर उल्लेखित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र के पते पर रिपोर्ट करें। तो आपका हॉल टिकट में जो आपका सेंटर दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है ना कि हॉल टिकट में सेंटर चेंज हो जाते हैं। आपने फिलअप किया था, आपने चूज़ तो किया था कुछ हॉल टिकट का यानी हॉल सेंटर अलग, लेकिन आपका जो सेंटर है वो कहीं और दे दिया जाता है। तो ऐसा तब होता है जब हॉल जो है खाली नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल सेंटर्स खाली नहीं होते तब। तो ध्यान से वही चीज़ देखिएगा जो आपके हॉल टिकट में है। परीक्षा हॉल में प्रवेश शक्ति से वैध हॉल टिकट और विश्वविद्यालय के पहचान पत्र के आधार पर होता है। यो यूनिवर्सिटी आपको जो देती है आपकी आइडेंटिटी कार्ड, उसके थ्रू ही आपका वहाँ पे एंट्री होगा। तो आप अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर रखिए, आप अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर रखिए। ये दोनों चीज़ें आपको रखनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद ही आपको हॉल यानी कि आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है कि आपका हॉल टिकट जो है गलत आ जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आपको रिसीव ही नहीं होती, आपकी हॉल टिकट डाउनलोड ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं, तो यहाँ पे दे दिया गया है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप जो है नोट डाउन कर लें और उसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है उसे भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर आप याद रखें। एग्जामिनेशंस किसकी होगी और डेट शीट की बात, तो चलिए डेट शीट और एग्जामिनेशंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। डेट शीट, टर्म एंड एग्जामिनेशंस का गाइडलाइन भी दिया गया है। कुछ एग्जामिनेशन जो है वो ग्रुप में होगी, ध्यान से देखिएगा आप। कुछ एग्जामिनेशन जो ग्रुप में होगी तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये एग्जामिनेशंस ग्रुप में होगी, यानी एक ही दिन, एक ही टाइम और एक ही डेट पे होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट क्लैश होता है तो इसमें इग्नू की कोई गलती नहीं है। डेट शीट के बारे में देखें तो टेंटेटिव डेट शीट है एग्जामिनेशंस का, और अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं डेट शीट तो आपको देखते हैं क्या मिलता है देखने को, तो आपको मिल जाता है वही 15 जून की डेट शीट। लेकिन अभी तक डेट शीट अपलोड नहीं हुई है, डेट शीट अपलोड हो जाएगी महज कुछ दिनों में ही। तो ध्यान से देखिए, आपकी एग्जामिनेशंस होने वाली है। किसके एग्जामिनेशन होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या लास्ट ईयर, किस ईयर के एग्जामिनेशंस यहाँ पे ली जाएगी और कैसे आपका मार्क्स जो है, जो कैंडिडेट प्रमोट होने वाले हैं उनको कैसे मार्क्स दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू सो मच।